हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में यूनिट 8 जो कि हम लोगों का क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 6 तक पढ़ा है। यूनिट 7 मैंने अभी स्किप कर रखा है। यूनिट 7 में आपको टीसीपी के कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ने हैं। 2-4 प्रोटोकॉल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैंने थोड़े बाद के लिए रखा है। तो आज मैं यूनिट 8 जो कि क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसके बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल या फिर किसी भी बेसिक चीज़ों में पढ़ रखा होगा। तो स्टार्ट करती हूँ। नेटवर्क डिवाइसेस, सबसे पहले हम लोग लैन में नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इस नेटवर्क डिवाइसेस को मैं 100% जानती हूँ कि आप लोग, बहुत लोग इसको पढ़े होंगे। हब क्या है, रिपीटर क्या है, ब्रिज क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, गेटवेज क्या है। तो ये जो 5-6 टर्म्स हैं, ये अक्सर हर आपको नेटवर्किंग के फील्ड में मिल जाएंगी कि ये चीज़ें कहाँ, कंप्यूटर फंडामेंटल में भी आप लोगों ने इसको यूज़ किया है और इसको पढ़ा है, कि जाना है कि ये क्या है, ये बेसिक चीज़ें क्या है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ प्लस सब्जेक्टिव में भी ये पूछता है। और इसके साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में भी हब्स के टाइप्स, रिपीटर्स के टाइप्स, रिपीटर्स के कुछ टेक्निकल टर्म्स के साथ आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन से डिवाइसेस लगे हैं। तो ये सारे डिवाइसेस में थोड़े थोड़े माइनर चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज रिपीटर? रिपीटर क्या है? ए रिपीटर ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको मार्क कर लीजिए। जो हम लोगों ने टीसीपी/आईपी के लेयर्स के बारे में पढ़ा है, तो जो रिपीटर होता है ये कहाँ पे वर्क करता है? फिजिकल लेयर के पास वर्क करता है। इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क। सपोज, पहले मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि एक कोई नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है और उस पे सिग्नल मेरा वीक हो रहा है। सपोज इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना है या जो भी, तो यहाँ पे सिग्नल जो है वीक हो रहा है। तो रिपीटर क्या करता है? उसी सिग्नल को रीजनरेट करता है। ध्यान रखेंगे, एम्पलीफाई रिपीटर नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, एम्पलीफाई रिपीटर नहीं करता है। रिपीटर जो है हमारे सिग्नल को रीजनरेट करता है। जो मेरा सिग्नल वीक हो गया है एक नेटवर्क के ऊपर, उसी नेटवर्क के ऊपर इस सिग्नल को रीजनरेट करता है। क्लियर? तो इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड, सो एज टू एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क। क्या होता है ना कि अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, कहीं पे आपको डेटा सेंड करना है, वो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप अगर उसी नेटवर्क के ऊपर सिग्नल भेज रहे हो, तो कुछ ऐसे डिस्टेंस तक जाते जाते आपके सिग्नल वीक हो जाते हैं। तो उस सिग्नल के वीक होने की वजह से आपको उस सिग्नल को रीजनरेट करना पड़ता है कि आपकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन तक आपका सिग्नल पहुंच पाए। इसलिए रिपीटर क्या करता है, इसका काम क्या है? जो भी सिग्नल करप्ट हो गया है या वीक हो गया है, उसको क्या करता है? रीजनरेट करता है। ये रिपीटर का काम है। ओके, signal can be transmitted over the network. An important point to be noted about repeater is that they do not amplify the signal. ध्यान रखेंगे हम लोग इसको। रिपीटर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिपीटर जो है सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई नहीं करता है। ध्यान रखेंगे। व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक दे कॉपी। कैसे करता है? देखिए, जब सिग्नल वीक हो जाता है, दे कॉपी द सिग्नल बीट बाय बीट एंड रीजनरेट इट एट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। क्या होता है? जब कोई सिग्नल वीक हो जाता है तो उसी के सिग्नल को वो सिंपली कॉपी कर लेता है। कैसे कॉपी करता है? बीट बाय बीट कॉपी कर देता है और ओरिजिनल स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसी ही स्ट्रेंथ के हिसाब से सिग्नल को फिर से रीजनरेट कर देता है। समझ में आया? मतलब जैसा सिग्नल आपका पहले था उसी के हिसाब से आपका सिग्नल रीजनरेट करके मिलेगा। मतलब आपके सिग्नल जो पहले इनिशियल में था उससे ज़्यादा उसकी पावर नहीं होगी, वो उतने ही स्ट्रेंथ का होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपली उसी के बिट बाय बिट को कॉपी करके रीजनरेट कर देता है। ध्यान रखेंगे, इट इज़ अ 2 पोर्ट डिवाइस। ये क्या होता है? 2 पोर्ट डिवाइस होता है।
तो हम लोगों ने रिपीटर के बारे में कितना चीज जाना, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिपीटर कहाँ काम करता है? रिपीटर फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। ये क्या करता है, जो भी सिग्नल वीक हो गए हो या करप्ट हो गया हो तो ये क्या करता है, उसी को सिग्नल को कॉपी करके, बिट बाय बिट कॉपी करके ओरिजिनल स्ट्रेंथ में सिग्नल को रीजनरेट करता है। क्लियर? ये क्या है, 2 पोर्ट डिवाइस है। और फोर्थ क्या है मेरा पॉइंट, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिपीटर होता है वो मेरे सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। एम्पलीफाई करने का मतलब जो आपका ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उससे हाई पावर में आपको दे दे लाके सिग्नल, तो वो आपका एम्पलीफिकेशन हो गया। तो ये आपके सिग्नल को रिपीटर एम्पलीफाई नहीं करता है। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, व्हाट इज हब। हब क्या है? रिपीटर के बारे में हम लोगों ने जाना, अब हब के बारे में जानते हैं। ए हब इज बेसिकली ए मल्टी पोर्ट रिपीटर। ओके, रिपीटर हम लोगों ने क्या पढ़ा, 2 पोर्ट। जब हम लोगों का पोर्ट मल्टीपल पोर्ट हो जाए तो उसी रिपीटर को क्या कहते हैं हम लोग, हब कहते हैं। क्लियर? ए हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। हब क्या कहता है कि जो मल्टीपल वायर्स होते हैं जो कि डिफरेंट ब्रांचेस से आते हैं उसको कनेक्ट करता है, ये हब होता है। जब भी रिपीटर मेरा मल्टी पोर्ट का हो जाए तो वो क्या कहलाता है, हब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कनेक्शन पढ़ा होगा, टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। आप लोग स्टार टोपोलॉजी को एक बार माइंड में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, द कनेक्टर इन स्टार टोपोलॉजी विच कनेक्ट डिफरेंट स्टेशन। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में हम लोगों ने क्या देखा है कि एक हब होता है। हब क्या करता है, जो मल्टीपोर्ट होता है वो हब होता है, जो कि डिफरेंट स्टेशन से जो वायर आते हैं उसको एक साथ लेके कनेक्ट करता है। तो वो हब क्या हो जाता है, जहाँ पे मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हब कहते हैं। हब कैन नॉट फिल्टर डेटा, ये डेटा को फिल्टर नहीं करता है। सो डेटा पैकेट्स आर सेंट टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। In other words, collision domain of all hosts connected through hub remain one. Also, they do not have intelligence to find out best path for data packets, which leads to inefficiencies and wastage. क्या होता है, मेरा जो हब है, हब इज सिंपली ए स्टेशन। ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस मतलब ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि मेरे डेटा के लिए बेस्ट वे कौन सा है। समझ आया? तो ये आप लोग स्टार टोपोलॉजी को एक बार ध्यान में रखो, जहाँ पे मिडिल में क्या होता है, आपका हब होता है। हब क्या करता है, सिंपली जहाँ जहाँ हर एक डेटा से जो भी वायर आते हैं उसको एक जगह कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीपोर्ट कहते हैं। तो हब जो है ये एक स्टेशन है, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि इसके पास सब कुछ पता है कि डेटा को भेजने का बेस्ट वे क्या है, कि मेरा जो भी काम हो वो इफ़िशिएंट वे में हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, हब में कभी कभी जो मेरा वर्किंग स्टाइल होता है वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं और वेस्टेज हो जाते हैं डेटा का। ठीक है, पैकेट्स का वेस्टेज हो जाता है। तो हब कोई इंटेलिजेंस नहीं है जिसके पास रूट पता हो कि बेस्ट वे क्या है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, पैकेट्स इनएफिशिएंट एंड वेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि हब की कितने टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हब। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हब। तो हब के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना। हब क्या है, जहाँ पे मल्टी पोर्ट हो, रिपीटर हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हब कहते हैं। तो रिपीटर का ही एडवांस वर्जन क्या है, जो रिपीटर जिसको एडवांस कर दिया गया उसको हम लोगों ने हब कहा। हब क्या है, जहाँ एक स्टेशन है जहाँ पे हर एक नोड से जो भी वायर आते हैं वो उसके पास मिलते हैं। और हब जो है एक सिंपल स्टेशन है, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है जिसको ये पता है कि डेटा या पैकेट को भेजने का सही रास्ता क्या है, जो कि उसको सही रास्ता नहीं पता है, जो कि वो एक सिर्फ स्टेशन है, इंटेलिजेंस नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे जो पैकेट्स हैं वो इनएफिशिएंट वे में वेस्ट हो जाते हैं। क्लियर? There are 3 types of hub. First one is active hub, second one is passive hub, number 3rd is intelligent hub. अब हम लोग देखते हैं ये तीनों टाइप्स के बारे में। तो active hub, these are the hub which have their own power supply, can
their own power supply and can clean, boost and relay the signal along with the network. ठीक है, तो एक्टिव हब क्या है? जिसके पास अपना खुद का पावर सप्लाई होता है और ये क्या कर सकते हैं? किसी भी सिग्नल को क्लीन कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, रिले कर सकते हैं. क्लियर? ये किस में होता है? एक्टिव हब में. इट सर्व्स बोथ हैज रिपीटर एज वेल एज वायरिंग सेंटर. ठीक है, तो जो मेरा हब होता है ये रिपीटर की तरह भी काम करता है और वायरिंग सेंटर की तरह भी काम करता है. कौन सा हब? एक्टिव हब. रिपीटर की तरह काम करने का मतलब ये सिग्नल को क्या कहता है? रीजनरेट करता है. ठीक है. दे आर यूज टू एक्सटेंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द नोड. ये क्या होते हैं? दो नोड के बीच में ये मैक्सिमम डिस्टेंस को एक्सटेंड करने के लिए काम करते हैं. मतलब अगर आपको दो नोड के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं? एक्टिव हब का यूज कर सकते हो. ठीक है, तो एक्टिव हब के बारे में हम लोगों ने क्या जाना? ये एक ऐसा हब है जिसके पास अपने खुद का पावर सप्लाई होता है. ये सिग्नल को क्लीन, बूस्ट और रिले कर सकता है. ये साथ साथ रिपीटर के साथ साथ ये एक वायरिंग की तरह भी काम करता है, वायरिंग सेंटर की तरह भी काम करता है. और ये दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एक्सटेंड करने के लिए भी हेल्पफुल होता है. ये कौन है? एक्टिव हब. क्लियर? अब नंबर सेकेंड इज पैसिव हब. दीज आर द हब विच कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड एंड पावर सप्लाई फ्रॉम एक्टिव हब. तो पैसिव हब का अपना कोई पावर सप्लाई नहीं होता है. ये किससे लेता है पावर? एक्टिव हब से पावर लेता है. और सारे नोड से जो वायर आते हैं उसको ये कलेक्ट करता है, लेकिन पावर किससे लेता है? एक्टिव हब से पावर लेता है. दीज हब रिले सिग्नल ऑन टू द नेटवर्क विदाउट क्लीनिंग एंड बूस्टिंग देम. मतलब पैसिव हब रिले करता है सिग्नल को लेकिन बूस्ट और क्लीन नहीं करता है. ठीक है, ध्यान रखेंगे. जैसे जिस प्रकार एक्टिव हब हम लोगों का क्लीन, बूस्ट और रिले सिग्नल को ये तीनों चीज कर सकता है, उसी तरह पैसिव हब क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को रिले करता है. ठीक है, ये क्लीन और बूस्ट नहीं करता है. ठीक है. एंड कैन नॉट यूज टू एक्सटेंड द डिस्टेंस बिटवीन द नोड. और जब दो नोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाए तो यहाँ पे उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. तो एक्टिव हब और पैसिव हब में क्या डिफरेंस है? एक्टिव हब एक ऐसा हब है जिसका खुद का पावर सप्लाई होता है, लेकिन पैसिव हब का खुद का पावर सप्लाई नहीं होता है. वो क्या करता है? सारे नोड से वायर कलेक्ट करता है, लेकिन पावर किससे लेता है? एक्टिव हब से पावर लेता है. क्लियर? और दूसरा क्या है? एक्टिव हब कैन क्लीन, बूस्ट एंड रिले द सिग्नल. बट पैसिव हब क्या करता है? इट सिंपली रिले द सिग्नल, नॉट बूस्ट एंड क्लीन. क्लियर? और क्या है एक्टिव हब में? एक और चीज देखते हैं. एक्टिव हब क्या करता है कि जब भी दो नोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो वहां पे हम लोग एक्टिव हब का यूज कर सकते हैं, लेकिन पैसिव हब का यूज हम लोग वहां नहीं कर सकते हैं. क्लियर? अब नंबर थर्ड है इंटेलिजेंट हब. ये क्या करता है देखते हैं. हब के 3 टाइप्स होते हैं, एक्टिव, पैसिव, और नंबर थर्ड इज इंटेलिजेंट हब. तो इट वर्क लाइक एक्टिव हब एंड इंक्लूड remote management capability. They also provide flexible data rates to network devices. It also enables an administrator to monitor the traffic passing through the hub and to configure each port in the hub. Intelligent hub क्या होते हैं? ये एक्टिव हब की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इसमें इंटेलिजेंसी आ जाती है. मतलब जो भी नोड के ऊपर मैनेजमेंट की काम होती है कि यहाँ पे ट्रैफिक हो जाएगा, उसको किस तरह मैनेज करें, अपने पैकेट को किस प्रकार मूव कराएं, ये किस में होता है? इंटेलिजेंट हब में. तो एक्टिव हब में जो एडवांस वर्जन यूज हुआ है वो कौन है? इंटेलिजेंट हब. मतलब अभी तक एक्टिव हब हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें इंटेलिजेंसी नहीं थी, वो सिंपली एक स्टेशन की तरह काम करता था. लेकिन जैसे ही उसको एडवांस कर दिया गया तो उसका नाम क्या हो गया? इंटेलिजेंट हब हो गया. तो वो काम एक्टिव हब की तरह ही करता है, लेकिन उसमें इंटेलिजेंसी आ गई. मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करना, पैकेट्स को कौन से वे से भेजना, किस वेस पे जाएगा, ट्रैफिक नहीं होंगे, तो ये चीज इंटेलिजेंसी आ गई. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट हब. क्लियर? तो रिपीटर क्लियर है हम लोगों का.
हब क्लियर है, हब के टाइप्स क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रीजेस राउटर के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।